हे स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज चैप्टर 1 जो है केमिस्ट्री का, उसका एक्सरसाइज जो है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। और ये एक्सरसाइज आपके बुक में पेज नंबर 14, 15 एंड 16 पे अवेलेबल है ना। तो आप एक एक्सरसाइज मेरे साथ में खोल भी लो और खोल के हम एक डिस्कस करते हैं। तो इस एक्सरसाइज से पहले इस चैप्टर का मैंने 3 वीडियो अपलोड किया हुआ है, शॉर्ट वीडियो हैं, है ना। तो उस वीडियो में मैंने एक एक चीज़ काफ़ी डिटेल में और अच्छे से काफ़ी उसको आपको एकदम आसान भाषा में मैंने इसको एक एक चीज़ को समझाया हुआ है। तो वो वीडियो आपको मस्ट है देखना, है ना। तो उस देखने के बाद वैसे तो इस एक्सरसाइज में आपको मेरे किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें देखो, इसका पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, है ना। ये ध्यान रखना, है ना, करेक्ट इनकरेक्ट पूछ रहा है ना। तो ये सब गलतियां बच्चे करते रहते हैं। हाँ, करेक्ट पढ़ लेंगे, दिमाग में बना रहता है यही कि करेक्ट ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको दिमाग में करेक्ट पढ़ के और आंसर गलत लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है कि इनकरेक्ट, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये दिया हुआ है, एक रिएक्शन दिया हुआ है ना। तो इसमें कह रहा है पीबी इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्या कह रहा है? पीबी, है ना, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, CO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, है ना। तो पहले तो ये समझ लो, मैंने उसमें बताया भी था कि प्रोडक्ट को कभी नहीं हम ये लिखते हैं कि प्रोडक्ट का कभी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका होगा? रिएक्टेंट का होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये किसका होता है? रिएक्टेंट का होता है ना। जबकि ये दोनों क्या है? ए और बी क्या है? प्रोडक्ट है ना। तो ए और बी जो है ये रॉन्ग है ना, ये रॉन्ग हो गया। समझ में आ गया? तो कभी भी प्रोडक्ट का जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? देखो, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो ये देखो, कार्बन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। समझ में आ गया? लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। लेड ऑक्साइड देखो, लेड ऑक्साइड में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन माइनस हो रहा है ना। ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, है ना। तो लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो सी एंड डी करेक्ट है, ठीक है। फिर कह रहा है Fe2O3, है ना, आयरन थर्ड ऑक्साइड प्लस Al2O3 प्लस Fe इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये रिएक्शन किस तरह का एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो, कॉम्बिनेशन तो है नहीं। कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि दो रिएक्टेंट्स सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक ना। डबल डिस्प्लेसमेंट भी रिएक्शन ये नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है ना, आयंस का एक्सचेंज होता है ना। तो उसमें रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं और उनका एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पे आयंस का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन भी नहीं है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है? एक रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में क्या होता है? टूटता है ना। तो ये कैसा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है उसमें से डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पे देखो, एल्युमिनियम जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव सीरीज में देखोगे तो एल्युमिनियम क्या होगा? रिएक्टिव सीरीज में ऊपर होगा आयरन से। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये क्या करेगा? आयरन को इसमें से रिप्लेस कर दिया है। तो दिस इज
एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद से थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फाइलिंग्स। आयरन फाइलिंग है Fe, ये क्या हो जाएगा आयरन फाइलिंग सॉलिड, और HCl डाइल्यूट HCl मतलब ये क्या है एक्वस, है ना। HCl का क्या है एक्वस सोल्यूशन है ना, उसमें आयरन फाइलिंग को डाला जाता है। तो ये क्या होगा, आयरन क्या करेगा, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को क्या कर देगा इसमें से डिस्प्लेस कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा FeCl 3 प्लस हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन क्या हो जाएगी गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। और ये कैसा हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो कह रहा है कि ऑप्शन दे रहा है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। तो ये इसका ए आंसर सही है ना। क्लोरीन गैस एंड आयरन ऑक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, गलत है। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये भी रॉन्ग है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, ये सब गलत स्टेटमेंट है। तो इसमें क्या होगा, आयरन का क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो बनेगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो ये जो है मेरा लेक्चर 1 देखना, उसमें बहुत क्लियरली आसान भाषा में इसको मैंने बताया है ना, बहुत क्लियर इसको बताया है। तो आप उसको फॉलो कर लो, है ना, उसमें देख लो, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। तो कुछ यहाँ पे वर्ड्स में रिएक्शन लिखे हुए हैं, है ना। केमिकल रिएक्शन को वर्ड में लिखा हुआ है, उसको क्या करना है इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, यानी फार्मूला, केमिकल फार्मूला उसका लिख के और उसको बैलेंस करना है। तो पांचवा फिफ्थ का पहला क्वेश्चन है ए, कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, है ना। पहला देखो क्या है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड्स विथ नाइट्रोजन, यानी H2 गैस कंबाइन हो रहा है नाइट्रोजन गैस से और क्या बना रहा है अमोनिया, NH3, अमोनिया गैस बना रहा है, ठीक है। तो ये इसको लिख दिया हमने। तो कह रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन। तो इसको केमिकल इक्वेशन हमने लिख लिया, इसको फिर बैलेंस करना है। तो इसको तो बहुत सिंपल है, 2 हाइड्रोजन है 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को यहाँ पे 2 बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन कितना हो गया 6, तो यहाँ पे 3 कर दो, बैलेंस हो गया। बी कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये क्या है गैस है, गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, तो ये क्या हो जाएगा O2। एयर में किससे बर्न करेगा ये ऑक्सीजन से, O2 टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या दे रहा है सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, ठीक है। तो वाटर वेपर समझ लो गैस, ठीक है। इसको बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करो, है ना। यहाँ पे देखो लिख लो, टेबल बना लो, है ना। तो यहाँ पे H कितना है 2, टेबल बनाना बताए थे उसमें, देखना लेक्चर में बहुत अच्छे से बताए थे। तो
यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स लिखते जाएंगे, है ना, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में उनके कितने एटम हैं वो लिखते हैं। टेबल में क्या करते हैं, जो भी इस रिएक्शन में एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं, है ना, ताकि उसको बैलेंस कर सकें। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 1 और उधर हाइड्रोजन कितना है 2 और उधर हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है, रिएक्टेंट, और राइट वाला क्या है, प्रोडक्ट। फिर सल्फर इधर है 1 और उधर भी है 1। फिर है क्या है, ऑक्सीजन, इधर है 2 और उधर है 3, है ना, ये 3 एलिमेंट हैं। अब इसको बैलेंस करो, है ना, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, किसी को भी बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पे, ये कोई सब कंपाउंड एक ही जैसे हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं अगर, तो यहाँ पे क्योंकि बाकी तो ये बैलेंस है, ऑक्सीजन को करते हैं, तो यहाँ पे ये 2, इसको क्या कर लो 2, तो कितना ऑक्सीजन हो गया 4, यहाँ पे कर दो 2, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन क्या हो गया, इधर भी 4 हो गया और इधर भी 4 हो गया, ठीक। लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, अब अनबैलेंस हो गया, है ना, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन इधर है, इधर 2 ही है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, 4 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 4 उधर हो गया, ये देखो 4 इधर और 4 हाइड्रोजन इधर, ठीक है। सल्फर देख लो, 2 सल्फर इधर लेकिन 1 सल्फर इधर, तो इसको 2 कर दो, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, सल्फर भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखो, अब ऑक्सीजन इधर पे 4 हो गया, इधर 2 हो गया, 6 हो गया उधर, तो इसको क्या कर देंगे 3 कर देंगे। अब ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो बैलेंस क्या है, हीट एंड ट्रायल है ना, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा। सी क्या बोल रहा है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, क्या दे रहा है, एल्युमिनियम बेरियम सल्फेट का प्रिसिपिटेट दे रहा है और एल्युमिनियम क्लोराइड दे रहा है। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड, वेरी गुड, एंड प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का क्या दे रहा है, प्रिसिपिटेट दे रहा है। तो इस रिएक्शन को अगर देखा जाए तो ये किस तरह का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, प्रिसिपिटेट बनता है ना, या कोई सॉलिड बनता है। तो ये बेरियम क्लोराइड ये क्या है, एक्वस फॉर्म में है, ये भी क्या है, एक्वस फॉर्म में है ना, ये सॉलिड हो जाएगा, है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन है और ये हो जाएगा प्रिसिपिटेट सॉलिड और ये हो जाएगा एक्वस। तो बहुत अच्छे से उसमें बताया था हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि 2 आयनिक कंपाउंड्स, ये दोनों क्या है, आयनिक कंपाउंड हैं, ठीक ना। तो 2 आयनिक कंपाउंड जब एक्वस उनका सॉल्यूशन होता है, अपने सॉल्यूशन में होते हैं, तो रिएक्शन के बाद एक क्या बनेगा, प्रिसिपिटेट बनेगा और एक उसी तरह से रह जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, आयन का एक्सचेंज हुआ है ना, Ba के साथ ये आ गया है SO4 इसका, और एल्युमिनियम के साथ इसका क्लोराइड आयन चला गया है, ठीक है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो ये हो जाएगा बेरियम, यहाँ पे क्या है 1 और उधर भी कितना है 1, ठीक है। फिर आ जाओ क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन है 2 और वहाँ पे क्लोरीन है 3। फिर आ जाओ एल्युमिनियम, यहाँ पे है 2 एटम है इसके और उधर पे 1 एटम है, ठीक है। अब आ जाओ सल्फर, तो सल्फर के कितने एटम है 3, इधर कितने दिख रहे हैं 3 और इधर है 1। उसके बाद से आ जाओ ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना है 4 3 जा 12, यहाँ पे 12 है और वहाँ कितना है 4 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो
मैंने उसमें क्या बताया था कि सबसे पहले सबसे बड़ा कंपाउंड चूज करेंगे, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे प्रोडक्ट में हो। तो सबसे बड़ा डिसाइड हो गया कौन सा है, ये। अब इसमें उस एलिमेंट को बैलेंस करते हैं जिसके एटम तो सबसे ज़्यादा हैं। तो इसमें किसके एटम ज़्यादा हैं, ऑक्सीजन के। कितने हैं, 12। तो पहले ऑक्सीजन को स्टार्ट करेंगे, इधर 12 हैं इधर 4 हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 3। ऑक्सीजन मेरा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो गया अभी, ठीक है। तो वन शॉट में ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ बैलेंस हो जाए, हमको दूसरे बार में तीसरे बार में देखना पड़ता है ना। तो अभी क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे देखो 12 हो गया और यहाँ पे भी 12 हो गया, ठीक। अब इसमें जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे सल्फर कितना है, 3, और सल्फर यहाँ पे कितना है, 3। तो देखो सल्फर भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया अब, ठीक है। अब देखो एल्युमिनियम यहाँ पे कितना है, 2, और यहाँ पे कितना है, 1। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2। एल्युमिनियम हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब आ जाओ क्लोरीन पे। यहाँ क्लोरीन कितना है, 2, और यहाँ क्लोरीन कितना है, 6। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 3। क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, और बेरियम 3 और बेरियम 3, तो बेरियम भी बैलेंस हो गया। अब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंसिंग करते हैं। तो पहले चैप्टर में इसीलिए बैलेंसिंग का ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। इसका डी पार्ट है, डी 5 का ही डी क्या बोल रहा है, पोटेशियम मेटल। पोटेशियम मेटल सॉलिड हो गया, मेटल्स आर सॉलिड, रिएक्ट्स विथ वाटर, H2O लिक्विड के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये क्या हो जाएगा, एक्वस, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, ये है रिएक्शन पोटेशियम H2O के साथ। तो ये देखो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। यहाँ पे क्या है, पोटेशियम हाइड्रोजन से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए इसमें से H को इसने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसको बैलेंस कर लो, ये तो बहुत सिंपल है, इसको देखना है ना। K1 है, K1 है ना, H2 2 है, यहाँ भी H2, यहाँ H2 3 है ना। तो H को बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन तो 1 इधर भी है, तो H यहाँ पे H बैलेंस नहीं है, इधर 2 है और इधर 3 है ना। तो इसको क्या कर लेंगे आप, 2 कर लो इसको। अब हो गया 4H हो गया, 4H इधर हो गया, और अब यहाँ पे 2 कर लो, 4H हो गया, 2 ऑक्सीजन भी हो गया, 2 यहाँ पे 2 कर लो इसको, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब आ जाओ 6। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, है ना। बैलेंस द इक्वेशंस, है ना। कौन सा इक्वेशन यहाँ पे है, केमिकल इक्वेशन। पहला दिया हुआ है A HNO3 नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बना रहा है CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है। तो ये कैसा रिएक्शन है, अगर मैं पूछूं बेटा कि ये कैसा रिएक्शन है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। और इस रिएक्शन को बेसिकली जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं,
प्रिसिपिटेट रिएक्शंस होते हैं, जिसमें प्रिसिपिटेट बनता है ना। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी क्या होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एक एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो बेसिकली ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना। HNO3 क्या है, एसिड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस, है ना। ये दोनों मिलेंगे तो ये क्या बन गया, सॉल्ट, है ना। तो ये सॉल्ट क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा और ये लिक्विड ऐसे रहेगा, ठीक है। तो एक तरह का ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है ना। इसमें आयन का एक्सचेंज हो रहा है। देखो ये क्या देगा, H आयन देगा और NO3 माइनस में टूट जाएगा ये, और ये क्या आयन बनाएगा, Ca2+ बनाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन बना देगा, है ना। तो ये दोनों आपस में, ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे और ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। तो ये CaNO3 ट्वाइस बनाएगा और ये बना देगा वाटर, है ना। तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड स्पेसिफिकली इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो इसको बैलेंस करते हैं। तो टेबल बनाएंगे, पहला काम, तो टेबल में पहला आ गया हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन कितना है, 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो टोटल कितना हो गया, 3। और उधर हाइड्रोजन कितना है, 2, ठीक है। अब आ जाओ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है और वहाँ पे कितना है, 2, है ना। यहाँ पे कितना है, 2। अब आ जाओ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और यहाँ पे है 2, 5, और उधर कितना है ऑक्सीजन, 6 और एक 7। इधर कितना है, टोटल 7। देखो 6 यहाँ पे है और वह नहीं है, 7। उसके बाद से आ जाओ कैल्शियम, यहाँ पे है 1 और वहाँ भी है 1, है ना। उसके बाद से बाकी हम लिख चुके, ठीक है। तो ये है। तो अब क्या करेंगे, सबसे बड़ा क्या सर्च करेंगे, कंपाउंड। तो यहाँ देखो सबसे बड़ा क्या है, ये है ना। इसमें 3 एलिमेंट हैं और नंबर ऑफ एटम भी देखोगे तो ज़्यादा है। तो इसको चूज करते हैं, है ना, कैल्शियम नाइट्रेट को, और इसको बैलेंस। तो इसमें किसको बैलेंस करेंगे, पहले ऑक्सीजन को, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा एटम है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 7, और इधर कितना है, 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे कर लें 2, तो इधर कितना हो गया, 6 और 8, और यहाँ पे कितना है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 कर लो। तो अभी देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ और 6, 8, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 दूनी 6, 8। अभी ऑक्सीजन मेरा क्या हो गया, बैलेंस है अभी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें अब इसके बाकी जो इसमें जो एलिमेंट है उनको बैलेंस करते हैं। तो नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे, 2, और यहाँ भी नाइट्रोजन कितना हो गया, 2। तो नाइट्रोजन भी मेरा बैलेंस हो गया, ठीक। अब बच गया कैल्शियम, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, कैल्शियम बैलेंस हो गया, ठीक। अब क्या बच गया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ, 4, और 4 यहाँ भी हो गया। हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। समझ में आ गया। बी क्या दे रहा है, NaOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH प्लस H2SO4, ये बना देगा Na2SO4 प्लस H2O। ये भी क्या है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और क्या है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। देखो बेस एसिड क्या बना दिया, साल्ट और वाटर,
ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लो। तो इसको ऐसे ही बैलेंस कर सकते हैं, टेबल ना भी बनाओ, है ना। तो ये देखो, ये पूरा ये देखो यहाँ पे Na कितना बना लेते हैं, चलो प्रॉब्लम है अगर है तो। सोडियम 1 और उधर कितना है 2। फिर ऑक्सीजन आ जाओ, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 और 4 5 है, और इधर कितने हैं 5 है ना। ऑक्सीजन क्या है, बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है 1 और 3 है इधर, और उधर हाइड्रोजन कितना है 2 है। सल्फर 1 है इधर, और उधर भी 1 है ना। तो इन दोनों में, ये दोनों सिमिलर मतलब इक्विवेलेंट टाइप के कंपाउंड है ना। इसमें भी नंबर ऑफ एटम उतना ही है, इसमें भी उतना ही है, समझ में आ गया। तो कोई किसी को भी ले सकते हैं। तो मान लो इसको लेते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन को करना नहीं है। सल्फर भी बैलेंस है ना। मान लो इसको मैंने चूज कर लिया, है ना। तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन बैलेंस है, 5 इधर है और 4 और 1 5 इधर है। फिर सल्फर, ये भी बैलेंस है, एक सल्फर इधर है, एक सल्फर इधर है, सल्फर भी बैलेंस है। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, सल्फर भी बैलेंस है। बच गया क्या, सोडियम। तो सोडियम उधर 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2। तो सोडियम भी अब क्या हो गया, सोडियम बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखो, 2 हाइड्रोजन इधर और 2 4, और इधर पे कितना है 2, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 4 इधर हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया, है ना। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन अब डिस्टर्ब हुआ, तो ऑक्सीजन को चेक करेंगे एक बार फिर से। 2 ऑक्सीजन इधर है और 4, 6 हो गया, और 2 इधर है और 4 6, ऑक्सीजन भी क्या है, बैलेंस है। तो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। सी देखो, NaCl प्लस AgNO3 ये बना रहा है AgCl प्लस NaNO3 ठीक है। तो ये भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक ना। इसमें क्या हो रहा है, आयन आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, है ना। Na के साथ इसका NO3 आ गया है ना। यह सोडियम आयन के साथ इसका नाइट्रेट आ गया है, और इसके साथ इसका क्लोराइड चला गया है। तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये तो यहाँ पे देखो, सोडियम इधर कितना है 1, और उधर कितना है 1। क्लोरीन देख लो, इधर है 1 और क्लोरीन उधर है 1, है ना। Ag1 और उधर भी 1, है ना। बाकी नाइट्रोजन 1 1, ऑक्सीजन 3 और ऑक्सीजन 3। तो ये तो बैलेंस है ना। इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ऑलरेडी बैलेंस है, इसको चेक करना था। उसके बाद से है BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 ये बनाएगा BaSO4 प्लस HCl। तो दिस इज आल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ भी क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है ना। तो इसको बैलेंस कर लो, है ना। तो ये देखो, बेरियम 1 इधर है और बेरियम 1 इधर है। क्लोरीन 2 है और क्लोरीन यहाँ पे कितना है 1 है। हाइड्रोजन 2 है इधर, उधर 1 है, और बाकी सल्फर बैलेंस है। सल्फर 1 इधर है, 1 उधर। ऑक्सीजन भी बैलेंस है ना। तो केवल कौन कौन सा, हाइड्रोजन और क्लोरीन उधर 1 1 है, इधर 2 2 हैं। तो यहाँ पे 2 कर दो, बैलेंस हो गया। 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो गया, है ना। तो सिंपल है।
तो बहुत सिंपल है ना। मेरा लेक्चर 1 जो है वो उसमें मैंने केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं और कैसे बैलेंस करते हैं उसको मैंने बहुत अच्छे से बताया था, है ना। तो उस लेक्चर को आप ध्यान से एक बार देख लोगे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है और प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट कह रहा है कि 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। ये जो रिएक्शन जो है इसको वर्ड्स में दिया हुआ है ना। इसको हमको केमिकल इक्वेशन लिखना है, इसको, है ना, फार्मूला लिखना है और उसको बैलेंस करना है। पहला दे रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ए दे रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये क्या बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O वाटर। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना है तो बना लो, है ना। Ca कैल्शियम, कैल्शियम इधर कितना है 1, उधर कितना है 1, है ना। ऑक्सीजन इधर कितना है 2, यहाँ पे 2, यहाँ 4 टोटल यहाँ पे है और वहाँ भी 4 है टोटल, है ना। हाइड्रोजन 2 इधर है और 2 ही उधर है ना। कार्बन 1 उधर है और 1 उधर है। तो ये क्या है ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है ना। इसमें कोई भी बैलेंसिंग नहीं करना है। तो इस तरह से टेबल बनाने से हमारा चेक हो जाता है कि बैलेंस है कि नहीं है ना। दूसरा क्या बोल रहा है जिंक, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। आप लोगों को फार्मूला लिखने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। किसी भी सब्सटेंस का, है ना, उसका केमिकल फार्मूला लिखने में, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। ये आपको 9th में पूरा सिखाया गया है और प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना। तो सिल्वर नाइट्रेट कैसे लिखेंगे ये सब आना चाहिए। फिर बोल रहा है ये क्या बना रहा है जिंक नाइट्रेट, जिंक NO3 ट्वाइस और क्या बना रहा है सिल्वर, सिल्वर। ठीक है, तो ये किस तरह का रिएक्शन है, सेकेंड वाला किस तरह का रिएक्शन है। ये क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक ना। यहाँ पे जिंक क्या है सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा इसके कंपाउंड में से इसको क्या कर देगा डिस्प्लेस कर देगा। तो ये देखो इसको हटा के और अपने आ गया है, ठीक ना। दबंगई यहाँ पे चल रही है। तो अब ये सब आपको पता होना चाहिए ना, जिंक NO3 ट्वाइस क्यों है, यहाँ पे 1 क्यों लिखा है, ठीक है। तो वहाँ पे जिंक की कितनी होती है बैलेंसी +2, इसलिए वहाँ पे, और नाइट्रेट की कितनी होती है -1, इसलिए वहाँ पे 2 आएगा, ठीक ना। इसको देखो लिखोगे अगर तो ये जाएगा जिंक, यहाँ पे 2 आएगा और NO3 पे कितना आएगा 1, है ना। तो क्रॉस हो जाता है तो जिंक NO3 ट्वाइस हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे क्या है सिल्वर का भी +1 होता है और नाइट्रेट का -1 होता है ना, 1 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा AgNO3 ही आएगा, है ना। तो ये सब आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ये सब में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तभी आप, है ना, अगर वर्ड में दिया है तो आप उसको लिख सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्म में, है ना। तो अब इसको क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कर टेबल बना लो, जिंक इधर 1 है और उधर भी 1 है, सिल्वर 1 है उधर भी 1 है, नाइट्रोजन इधर 1 है और उधर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और इधर 6 है। तो ये तो बहुत सिंपल है ना।
इसमें ऑक्सीजन क्या है, इधर 6 है और इधर कितना है, 3 है, तो इसको बैलेंस कर लो। यहाँ पे क्या कर दोगे, 2। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब इसका नाइट्रोजन इधर है 2 है, इधर भी नाइट्रोजन भी 2 हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। जिंक 1 है, जिंक 1 है, बैलेंस हो गया, है ना। अब सिल्वर यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे 1 ही है, यहाँ 2 कर दो, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसके बाद है एल्युमिनियम, सी है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड CuCl2, CuCl2 ये क्या बना देगा, AlCl3 प्लस Cu। अगेन दिस इज एन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसमें से कॉपर को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक ना। तो इसको बैलेंस कर लो, तो ये यहीं पे दिख रहा है एल्युमिनियम एक इधर है, एल्युमिनियम एक इधर है, ठीक है। कॉपर एक इधर है, कॉपर एक इधर है, ठीक है। क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, क्लोरीन को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 कर लेंगे, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना कर देंगे, 3। क्लोरीन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, है ना। कॉपर 3 हो गया, यहाँ पे 3 कॉपर कर लेंगे, और एल्युमिनियम कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 एल्युमिनियम कर देंगे, ठीक ना। अब देखो बैलेंस हो गया, 2 एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम, 3 कॉपर 3 कॉपर, 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड, डी पार्ट है इसका, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ये क्या बना देगा, BaSO4 प्लस KCl। ये कैसा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयंस का यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, ठीक है। 2 क्लोरीन है ना, 1 क्लोरीन है, 2 पोटेशियम है, 1 पोटेशियम है, और सल्फर SO4, पूरा SO4 यहाँ भी है। तो क्या क्या डिस्टर्ब है, पोटेशियम और क्लोरीन, 2 इधर 2 हैं और इधर 1 है, तो इन दोनों को यहाँ पे 2 कर दो, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंस हो गया, बहुत सिंपल ये सब बैलेंसिंग था। एट नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, इसका ये कह रहा है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो ये आपको इस तरह का क्वेश्चन आना ही आना है। टाइप ऑफ रिएक्शन पूछेगा तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये किस टाइप का रिएक्शन है ना। इसके लिए आपको मेरा जो लेक्चर नंबर 2 है, उसको 2 और 3 उसको ध्यान से देखना, बहुत ही आसान से और बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें समझाया हुआ है। एक बार केवल छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, है ना, एक बार उसको देख लोगे दोनों, तो आपको कोई सी क्वेश्चन में, मैं गारंटी करता हूँ किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। तो उसको आप ज़रूर देख लेना एक बार। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है और उसका टाइप भी बताना है। अभी तक केवल टाइप नहीं पूछ रहा था, लेकिन मैं टाइप आपको हर इक्वेशन के बारे में बताते हुए आ रहा था, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए किस टाइप का है, ठीक है। तो पहला है इसमें पोटेशियम ब्रोमाइड, पहला बोल रहा है पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड ये दिया हुआ है एक्वस, है ना। तो अगर आपसे टाइप पूछेगा तो आपको फिजिकल स्टेटस दिया रहेगा। तो ये पोटेशियम ब्रोमाइड क्या है, एक्वस, यानी ये क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड का वाटर में सॉल्यूशन है, इसीलिए इसको एक्वस बोलते हैं, एक्वस लिखा हुआ है। प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड ये भी क्या है, एक्वस है।
ये क्या बना रहा है, पोटेशियम आयोडाइड KI बना रहा है, ये एक्वस है, और दूसरा बना रहा है BaBr2, ये दिखा रहा है सॉलिड, इसको दिखा रहा है सॉलिड, है ना। तो ये देखो, ये एक्वस है और ये सॉलिड, यानी ये प्रिसिपिटेट बन गया, तो ये ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, है ना। ये कैसा रिएक्शन दिख रहा है हमें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स जो है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में दोनों होना चाहिए। पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनका एक्वस सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्यूशन के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज होता है ना। तो आयन का एक्सचेंज कब होगा, ऑब्वियस सी है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स के जो आयंस हैं सिंपली वो एक्सचेंज होते हैं आपस में, है ना, समझ में आ गया। तो आयंस कब बनता है, जब आयनिक कंपाउंड हो, है ना। आयनिक कंपाउंड जब वाटर में हो, मतलब उनके सॉल्यूशन में हो, है ना, एक्वस सॉल्यूशन है, उसी में आयन बनता है। आयनिक कंपाउंड जब वाटर में डिजॉल्व रहते हैं तभी आयन देते हैं, है ना। ऐसे सॉलिड स्टेट में आयन थोड़ी देगा, है ना। तो उसका एक्वस होना चाहिए, तभी तो आयन बनेगा, और आयन बनेगा तभी जाके एक्सचेंज होगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड होना चाहिए और उनका सॉल्यूशन होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए ये देखो आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड आप इस चैप्टर 3 में उसको पढ़ोगे, आयनिक कंपाउंड के बारे में। तो मैंने आपको उस लेक्चर में, अपने लेक्चर में बताया था आयनिक के सिंपल, यहाँ से आपको काम चल जाएगा। तो आयनिक कंपाउंड उनको बोलते हैं जब कोई मेटल नॉन मेटल के साथ कंपाउंड बनाता है। तो ये देखो मेटल है, और ये ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल है ना। ये अब मेटल है, आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है ना। ये जो ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन बोलते हैं इसको, ये सब क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो ये क्या हो गए, ये आयनिक कंपाउंड हो गए, और इनका एक्वस सॉल्यूशन है। तो इसी से आपको समझ में आना चाहिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जब प्रोडक्ट जो होता है उसमें एक प्रोडक्ट जो है वो प्रिसिपिटेट बनाता है या कोई सॉलिड बनाता है ना, और सॉल्यूशन से अपने को क्या कर लेता है, अलग कर लेता है। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में अपने को ये सेपरेट कर लेगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, और केवल ये जो पोटेशियम आयोडाइड है ये सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लो तो सिंपल है ना। बेरियम तो देखो, पोटेशियम बैलेंस है, दोनों साइड 1-1 है, ब्रोमीन इधर 1 है और इधर 2 है, तो इसको बैलेंस कर लो, यहाँ 2 कर लो। ठीक है, आयोडीन यहाँ पे 2 है और पोटेशियम भी 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 कर दो, बैलेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दे रहा है जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट सॉलिड प्लस जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट, ये जो है जिंक ऑक्साइड सॉलिड और CO2 गैस। ठीक है, तो इससे आसान रिएक्शन कोई हो नहीं सकता है। ये कैसा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक ना, यहाँ पे क्या है, एक रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट में क्या हो गया है ना, टूट गया है ना, तो इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये कैसा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। इसको बैलेंस कर लो,
मेरे ख्याल से बैलेंस ही है। जिंक 1 है, जिंक 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। और कैसा है ये? डिकम्पोजिशन। सी दे रहा है हाइड्रोजन गैस H2 गैस प्लस क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस ये बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस, है ना। तो बस ये तो बहुत सिंपल है, 2 कर दो, 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, 2 हो गया, बैलेंस हो गया। ये कैसा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट जो है सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। डी है मैग्नीशियम सॉलिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्वस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस प्लस H2 गैस। ठीक है, तो ये क्या है? कैसा है ये? डिस्प्लेसमेंट है ना। मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, और ये हाइड्रोजन से क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव सीरीज में देखोगे हाइड्रोजन से बहुत ऊपर है मैग्नीशियम, है ना। सबसे ऊपर क्या होता है? पोटेशियम, फिर होता है सोडियम, फिर होता है कैल्शियम, और फिर है मैग्नीशियम, है ना। तो ये क्या कर देगा? इसमें से H को रिप्लेस कर देगा, है ना। तो MgCl2 बन जाएगा और ये बन जाएगा। अब इसको बैलेंस कर लो, तो 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 है, तो यहाँ 2 कर दो, बैलेंस हो गया। तो बड़े आसान क्वेश्चंस हैं। तो रिएक्शंस आपको अच्छे से पहचान में आना चाहिए। नाइन क्वेश्चन है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जाम्पल। तो मेरे लेक्चर्स में मैंने क्लियर बताया हुआ है ना, उसमें से आप इसको देख लेना, पूरा आंसर मिल जाएगा। और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किया था, है ना। तो जैसे रिस्पिरेशन है, ये क्या है? एक्सोथर्मिक है ना। वेजिटेबल्स मटेरियल कंपोस्ट में कन्वर्ट होता है, एक्सोथर्मिक है ना। जितने भी कंबस्चन रिएक्शन होते हैं वो सब क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? है ना, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो सब जनरली क्या होते हैं? एंडोथर्मिक होते हैं, है ना। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना, या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ये सब क्या हैं? ये सारे एंडोथर्मिक एग्जाम्पल हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लिखा रखे हैं, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है कि रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए हमें हीट या एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है ना, तभी रिएक्शन कंप्लीट होगा। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ साथ हीट उसमें क्या होता है? रिलीज होती है। ठीक है। 10th नंबर कह रहा है, वाई इज रिस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। तो इसमें क्या करेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन को लिख लेंगे और उसमें उसको एलोब्रेट कर देंगे। मैंने उसमें काफ़ी अच्छे से एलोब्रेट किया है, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा इसका। 11 क्वेश्चन कर रहा है कि वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन। तो इसमें कह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो इसको सिंपल दिखा सकते हो, है ना, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट होता है और 2 से अधिक प्रोडक्ट्स में टूटता है। और उसमें क्या होता है? 2 से अधिक क्या होते हैं? रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एक क्या हुआ? एक दूसरे के रिवर्स हुआ, है ना। और दोनों को एक एक एग्जाम्पल दिखा देना है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिखा रखें, कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो डिकम्पोजिशन के
कोई भी अभी अभी दिखाया था वो दिखा सकते, जैसे मान लो CaCO3 है ना, ये क्या हो जाएगा, CaO प्लस CO2 में ये टूट जाएगा, ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का भी ऐसे दिखा सकते हो, है ना, कॉम्बिनेशन कुछ भी दिखा दो, H2 प्लस Cl2 HCl, है ना, ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। तो सिंपल सिंपल सब क्वेश्चंस हैं। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एक एक एग्जाम्पल लिखना है जिसमें हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट सप्लाई होती है। तो मैंने उसमें पढ़ा रखा है ना, कि हीट के कारण जो डिकम्पोजिशन होता है उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो डिकम्पोजिशन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और सनलाइट से जो डिकम्पोजिशन होता है उसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। सबका एग्जाम्पल लिख रखा है हमने वहाँ पे, है ना। तो हीट का तो अभी ये मान लो ये अभी दिखाया था आपको, CO3, इसको हीट देना पड़ेगा, हीट करो तो ये CaO और CO2 में टूट जाएगा, ये गैस हो गया, ये सॉलिड है, ये क्विक लाइम है, और ये है सॉलिड, ये है ना, स्टोन है, लाइम स्टोन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लाइम स्टोन, लाइम स्टोन। और ये क्या है, क्विक लाइम, क्विक लाइम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, और ये कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन, और वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये हो गया आपको हीट, है ना। और इलेक्ट्रोलिटिक का क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कैसे होता है, वाटर H2O लिक्विड, ये किस में टूटेगा, H2 गैस में और O2 गैस में। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन है, बैलेंस कर लो, ये किसका हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पे क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें क्या बताए थे, AgCl, AgCl, ये क्या हो जाएगा, Ag और क्लोरीन में टूट जाएगा, है ना, क्लोरीन हो गया गैस, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2। यहाँ पे क्या होता है, सनलाइट, सनलाइट, है ना, ये कौन सा इक्वेशन है, फोटो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। तो ये सब आपको हमने बता रखा है वहाँ पे। तो लेक्चर देख लो, सारे क्वेश्चंस आप बड़े आसानी से उसका आंसर लिख सकते हो, बहुत अच्छे से उसमें हमने पढ़ाया हुआ है। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस, है ना। तो आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे क्या लिखनी है, सिंपल डेफिनेशन लिख देनी है और एक एक एग्जाम्पल लिख देना है। ठीक है, तो वहाँ से हो जाएगा। 14 बोल रहा है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाई कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो सिंपल है, कह रहा है कि इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट बाई कॉपर मेटल। तो देखो जब सिल्वर जो होता है ना, सिल्वर नाइट्रेट के फॉर्म में मिलता है जनरली, है ना। तो सिल्वर, ये क्या होगा, सिल्वर है ना, ये क्या है, सिल्वर जो है, सिल्वर नाइट्रेट के फॉर्म में हम ना जब वो पढ़ोगे 3rd चैप्टर में एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल, तो सिल्वर जो है वो फ्री स्टेट में नहीं मिलता है ना, अपने किसी कंपाउंड के फॉर्म में मिलेगा। जैसे सिल्वर नाइट्रेट के फॉर्म में मान लो मिल रहा है, अब आपको इसमें से सिल्वर को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है ना, प्योर फॉर्म में उसको चाहिए आपको।
तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे इसका करेंगे, इसमें कह रहा है कि, है ना, कापर इसमें डाल दो, है ना, कह रहा है कि डिस्प्लेस बाय कापर मेटल। तो ये क्या करेगा, CuNO3 ट्वाइस, है ना, और Ag क्या हो जाएगा बाहर। तो ये क्या किया, ये Ag को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, क्योंकि कापर क्या है, सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है ना। तो इस तरह से ये आपको सिल्वर क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कि राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। ये रिएक्शन आपको लिखना है। तो रिएक्शन आप ऐसे लिखेंगे नहीं, बैलेंस रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस कर लो। तो कापर 1 है, कापर 1 है, नाइट NO3 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 कर दो, है ना। अब 2 Ag हो गया, यहाँ पे 2 Kg, ये हो गया रिएक्शन। यही आपको लिखना है, ठीक है। तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि इसमें सिंपली क्या होता है कि ये जो मोर रिएक्टिव, जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये क्या है, सॉल्यूशन है। ये क्या है, ये सॉल्यूशन है, एक्वस फॉर्म में है ना। तो ये क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्या होगा, कापर। तो इसमें क्या मैंने बताया था कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या होता है, सॉल्यूशन में डिजॉल्व होने लगता है ना। और जो लेस रिएक्टिव होता है वो मोर रिएक्टिव मेटल पे क्या होता है, उस पर, है ना, कोटिंग बनाने लगता है उसके ऊपर, है ना। तो ये क्या करेगा, कापर पे सिल्वर की कोटिंग बननी शुरू हो जाएगी, है ना, और उसमें से सिल्वर को निकाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई अ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, इन प्रिसिपिटेशन रिएक्शन प्रिसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। तो द रिएक्शन इन विच अ प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, है ना। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कोई भी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन लिख लो एक, है ना। जैसे मान लो ये है, अभी कई सारे लिखे थे, मान लो ये PbNO3 ट्वाइस प्लस Ki, ये क्या है, एक्वस, और ये क्या है, एक्वस। ये क्या बना देगा, PbI2, ये हो जाएगा सॉलिड, और ये बना देगा KNO3, है ना। तो यहाँ पे 2 कर लो और यहाँ पे 2 कर लो, बैलेंस हो गया, ठीक है। ये है प्रिसिपिटेट, ये क्या है, येलो प्रिसिपिटेट, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें क्या होता है कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। ये रिएक्शन के बाद क्या बना देगा, लेड आयोडाइड का क्या बना देगा, प्रिसिपिटेट बना देगा येलो कलर का, और KNO3 बन जाएगा, ठीक है। बस इतना लिखना है। उसके बाद से 16 कर रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल्स ईच, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, है ना। गेन और लॉस के रूप में पूछ रहा है। और रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो कोई भी एक ऐसा रिएक्शन, 2 रिएक्शन आपको दिखाने हैं जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गेन हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑक्सीडेशन के मैंने एग्जाम्पल दिखाए हुए थे, लिख दो उसको, ठीक है। फिर 17 कह रहा है, और शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीट, और शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X। तो शाइनी ब्राउन कौन सा होता है, बहुत बार लेक्चर में हमने इसको जिक्र किया है। शाइनी ब्राउन क्या होता है, कापर, है ना। कापर कैसा होता है, शाइनी क्या होता है, ब्राउन कलर का। तो
तो कह रहा है कि और शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, तो एक्स क्या है? कापर है ना, क्योंकि ये कैसा है? एक्स कैसा है? शाइनी। एक्स कैसा है? शाइनी ब्राउन है। तो यहां से हमने क्या पहचाना कि ये क्या है? कापर है। कह रहा है कि ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड। तो एक्स क्या हो गया? कापर। अब इस कापर को ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो ये क्या बना देगा? कापर सेकेंड ऑक्साइड, है ना, क्यूप्रस ऑक्साइड बना देगा। और ये कैसा होता है? ये ब्लैक होता है, ब्लैक, है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है ना। तो ब्लैक कलर कंपाउंड कौन सा हो गया? कापर ऑक्साइड। तो आंसर क्या हो गया? एक्स मेरा क्या हो गया? कापर, और जो ब्लैक कलर्ड है, ब्लैक कलर्ड, वो क्या हो गया? कापर ऑक्साइड। ठीक है। फिर कह रहा कि वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। तो बहुत सिंपल है, कोई भी आयरन आर्टिकल पर पेंट क्यों करते हैं, है ना? टू प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन से बचाने के लिए, है ना। फिर कह रहा है कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड्स आइटम आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। तो रेंसिडिटी और कोरोजन में मैंने ये सब बताया हुआ है ना। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ वन एग्जाम्पल ईच। कोरोजन, रेंसिडिटी, है ना। कोरोजन और कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, एक एक एग्जाम्पल आपको बताना है। हाँ, तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड कोरोजन। जैसे आयरन है, उसको छोड़ दो तो ऑक्सीजन के, मॉइस्ट ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा? वो रस्ट बना देगा, है ना। सिल्वर है, ब्लैक हो जाएगा, है ना। कापर है, उस पर क्या हो जाएगा? ग्रीन कलर के लेयर बन जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? कोरोजन। और एनसीडीटी क्या होता है? जो फूड आइटम्स होते हैं जिसमें ऑयल होता है या फैट होता है, जैसे नमकीन हुआ, ये हुआ, तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैटी फूड आइटम्स आर कॉल्ड रेंसिडिटी, है ना। तो उसमें रेंसिडिटी में दिखा सकते हो, जैसे नमकीन है, चिप्स है, इसको बहुत दिन तक अगर रखेंगे तो ऑक्सीडेशन होके ये क्या हो जाता है? इसका टेस्ट और ऑर्डर क्या होता है ना, ख़राब हो जाता है ना, बैड स्मेल करना लगता है, इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। तो इस तरह से इसके सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, डिस्कस कर लिए, है ना। तो लेक्चर मेरा देख लो, है ना, और अच्छे से आप सारे क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। मेरे लेक्चर देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आप आंसर कर सकते हो, ये मैं गारंटी लेता हूँ, है ना। ठीक है। तो जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं, है ना, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको तो सब मिल ही रहा होगा, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे लेक्चर्स को ध्यान से देखिए, है ना। और इस वाले जो वीडियो है उसमें मैं पिछले अपने जो लेक्चर्स हैं उसको मैं, है ना, लिंक के में आपको मैं इसको अटैच कर दूंगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।